जय श्री राम मित्रों, मैं आपका भाई करण आज आपसे आपकी बात करने आया हूँ। आज हमारा देश भारत और हम सभी भारतवासी एक साथ 4 युद्धों का सामना कर रहे हैं, 2 प्रत्यक्ष रूप से और 2 अप्रत्यक्ष रूप से। नंबर 1 प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध, जो पाकिस्तान आए दिन आतंकवादी भेज करके हमारे देश के अंदर सैनिकों को शहीद करता रहता है, जिसमें आज तक 43,845 सैनिक शहीद हो चुके हैं। नंबर 2 पाकिस्तान, जो LOC पे हर दिन सीज फायर करता रहता है। आज भी हमारा एक सैनिक शहीद हो गया। नंबर 3 कोरोना वायरस कोविड-19, जो वुहान से निकल करके, चाइना के वुहान से निकल करके विश्व में फैलते हुए भारत में भी घुसा और आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस महामारी से लड़ रहा है। नंबर 4 LAC पे चाइना युद्ध का माहौल बना रहा है। हमारे सैनिक भाई जो हम सब की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे, चाहे वो 55 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे वो -45 डिग्री के सियाचिन ग्लेशियर का टेम्परेचर हो, हमारे सैनिक भाई हम सभी भारतवासियों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तभी हम सब सुरक्षित हैं और हम सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में एक सैनिक है। वो अपने प्रोफेशन में, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो व्यापार कर रहा हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, वो अपने पुरुषार्थ से अपने देश को मजबूत, शक्तिशाली और विकसित राज्य देश बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और जहाँ तक रही बात सैनिक की, तो जब युद्ध काल चल रहा हो और सैनिक जब युद्ध लड़ते हैं और हथियार लेकर के बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तो सैनिक भले ही हथियार चलाते हों, पर देश का प्रत्येक नागरिक का सेंटीमेंट उस सैनिक के साथ जुड़ा रहता है। सही मायने में देखा जाए तो पूरा देश ही युद्ध लड़ता है, सेना हथियार चलाती है। देश का प्रत्येक नागरिक का सेंटीमेंट जब एक सैनिक के साथ खड़ा हो जाता है, तो उसे अपने विजय के उद्घोष में आगे बढ़ने में वो ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे वो ऐसे देश के दुश्मनों से लड़ सके और विजयी का पटाखा फड़ा सके। मैं एक आपसे छोटी सी अपील करने आया हूं। जब इस बात को आप थोड़ा समझिएगा तो आप सब एक सैनिक के रूप में अपने देश को बचाने में अपना योगदान दे सकेंगे। चाइना, जो कि हमसे, हमारे देश से अच्छा खासा व्यापार करता है। हमारा देश भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। हम सब 135 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में रहते हैं और चाइना हमसे अच्छा खासा हर साल व्यापार करता है, जिसका 5 लाख करोड़ का सालाना व्यापार है हमारे देश से। और वो पैसा जो वो हमसे कमाता है, वो पैसे को वो अपने रक्षा में अपने दोस्त पाकिस्तान को देता है। और हमारे दुश्मन पाकिस्तान उस पैसे को बॉर्डर पे हमारे देश के विरुद्ध लगाती है और आतंकवादी पैदा करके आतंकवादियों को भेजती है। और आतंकवादी आए दिन हमारे सैनिकों को शहीद करते रहते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है भाइयों एवं बहनों, मेरे युवा साथियों, कि आपके जो सैनिक, जो आपके हमारे घर का ही सदस्य है, जो बॉर्डर पे आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, वो सैनिक भाई को अगर कोई बुलेट भी लगा है ना,
तो उस बुलेट का पैसा आप ही से लिया गया है। 1 साल में 5 लाख करोड़ का व्यापार करता है चाइना हमसे, और उसी पैसे को आपके खिलाफ ही यूज करता है। इसलिए आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। आज चाइना हर 2 साल में LAC पे कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है, और जो स्थितियां अभी बन रही है वो ऐसा लगता है कि युद्ध आने वाले समय में होगी या रुकेगी। तो मैं आपसे ये बात बोलने आया हूँ कि सैनिक हमारे फौजी भाई LAC पे अगर चाइना के साथ युद्ध होता है या आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, किसी के साथ भी हो, उसका जवाब हमारे सैनिक भाई उतना कैपेबल हैं और हमारा देश उतना मजबूत है कि उसका जवाब पुरजोर तरीके से दिया जाएगा। और हम सब भी किसी न किसी रूप में एक सैनिक हैं। तो हमारे सैनिक भाई अपने देश के दुश्मनों को, जो देश पे बुरा निगाह डालता हो, उन सभी के लिए बुलेट से जवाब देंगे। और हम सभी भारतवासी उसका जवाब अपने वॉलेट से देंगे। आप कहेंगे कि उस चाइनीज सामान का बहिष्कार करने के लिए आप बोल रहे हो, सरकार क्यों ना कर देती, सरकार क्यों नहीं रोक देती। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सरकार का अपना एक तंत्र है, सरकार का अपना एक प्रोटोकॉल है, और दो देशों के बीच में व्यापार रहता है, वो तुरंत करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सब कर सकते हैं। कस्टमर इज ए किंग। आप कौन सा सामान खरीदें और कौन सा सामान ना खरीदें, ये आप उसके मालिक हैं। इसलिए आप अपने आप में थोड़ा मूल्यांकन कीजिए कि आपके घर में जितने सारे सामान यूज हो रहे हैं, उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि 50 to 60% सामान हम लोग चाइनीज सामान ही यूज कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज सामान थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन बात जब अपने देश की हो, अपने भाइयों की हो, अपने अस्मिता की हो, अपने वजूद की हो, अपने सरजमी की हो, तो हम सब ये कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, और आने वाले समय में बहुत सारे विकल्प निकल करके हम सभी लोगों के सामने आ जाएंगे। इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन बात जब देश की हो, बात जब अपनी मातृभूमि की हो, बात जब अपने वजूद की हो, बात जब अपने सैनिकों की हो, तो हम सब ये कर सकते हैं। आज कोरोना वायरस पिछले लगभग 3 महीनों से देश में अपना पैर पसारता जा रहा है। 2 महीने 2.5 महीने तक हम सभी लोग लॉकडाउन सिचुएशन में रहे, और ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं हम सभी को बहुत कुछ सिखा गया। हम सभी जितना सुविधाभोगी समाज हैं और जितने सारे चीज़ों का यूज करते हैं, इन सारे सामानों को जब ये लॉकडाउन सिचुएशन में अपने कम रिसोर्सेज में अपने जीवन को जिए, तो ये बहुत कुछ कोरोना वायरस हम लोगों को सिखा दिया है। आप जो मोबाइल यूज करते हैं, उस मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, उसमें आप अपने स्तर से देखिए। आज के समय में गूगल का टाइम है और इंफॉर्मेशन वारफेयर का समय है। आप पता लगाइए कौन सा चाइनीज चीज़ है, कौन सा चाइनीज एप्लीकेशन है, चाहे वो टिकटॉक हो या किसी भी चीज़ की बात हो, चाहे वो चाइनीज प्रोडक्ट की बात हो। जितना हो सके उसको टॉलरेट कीजिए, उससे साइड होइए और अपने देसी प्रोडक्ट्स की ओर मूव कीजिए, जिससे हमारा देश भारत मजबूत भी होगा। और जब हमारा देश मजबूत होगा तो हम सब भी मजबूत होंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे युवा साथियों, आज एक सैनिक के तौर पे
उस सैनिक के दर्द को समझिए, अपने देश की अस्मिता की बात को समझिए। आपके धरती माता पे कोई अपना पैर रखने की कोशिश करता है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है हम सभी भाइयों को मिल करके। सैनिक भाई तो उसको जवाब दे देंगे, पर हम सब बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, खुद से कमिटमेंट कीजिए, अपने भारत माता से कमिटमेंट कीजिए कि हम सब मिल करके इन चाइनीज प्रोडक्ट का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। और ये मैं छोटा सा अपील आपके बीच करने आया हूं। मैंने इस छोटे से मुहिम को शुरू किया है और हमारी इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना आपका काम है। और आप सब खुद से कमिटमेंट हो करके अपने देश के लिए, खुद के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इन सारे चाइनीज सामानों का बहिष्कार कीजिए। और ये सब हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके साथ फिर आगे चाइना से रिलेटेड एक और बातों को लेकर के आऊँगा। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र करण। जय श्री राम मित्रों, भारत माता की जय। जय हिंद, धन्यवाद।